मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार पर आपसे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने थॉमस एक्विनास के जीवन, उनकी पुस्तकें और उनके राजनीतिक विचार के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजी में कानून से संबंधित बहुत सारे विचार विस्तार से बताए हैं। एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है। ये यूनानी विचारक मानते हैं कि भाई कानून किसका परिणाम है? बुद्धि का, विवेक का। वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता, जबकि जो रोमन विचारक है उसे बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा या अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते हैं। रोमन विचारक व्यक्ति विशेष की इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में इसको कानून को मानते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस, अंतर है। यूनानी तो इसको कानून विवेक का परिणाम मानते हैं, जबकि रोमन विचारक इसे व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति मानते हैं, कानून को। एक्विनास ने इन दोनों दृष्टिकोण के बीच का मार्ग ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया है और व्यक्ति विशेष की इच्छा की व्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया है। यानी दोनों विचारधाराओं को उसने स्वीकार किया है, यूनानी और रोमन, कि ये बुद्धि विवेक का परिणाम है और किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की परिणति भी है। दोनों को इसने समाहित किया कानून में, थॉमस एक्विनास ने। उसने कहा है कि कानून विवेक से प्रेरित हो और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किए गए आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। पहली विशेषता बताई गई है कि कानून शासन के आदेश होते हैं। कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा में व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्या होता है? कानून किसके आदेश होते हैं? शासक के आदेश होते हैं। ये व्यवहारिक जो विवेक होता है राजा का, उसके द्वारा लोगों को अनुशासित करने के अतिरिक्त कानून को कुछ नहीं मानता। दूसरा, कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है कि किस प्रकार से जन सामान्य हितों की पूर्ति की जा सके। कानून का संबंध अवश्यंभावी रूप से आज्ञा से है, जो सामान्य सुख की ओर ले जाता है। तो ये आज्ञा के द्वारा आज्ञा पालन होनी चाहिए, जो सभी व्यक्तियों को सामान्य सुख की ओर ले जाता है। तीसरा, समझ जनता कानून की संस्थापक हो सकती है अथवा उस जन नेता द्वारा ये कार्य संपादित किया जा सकता है जो किसी समझ जनता के हितों का रक्षक हो। चौथा, कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। प्रोफेसर डनिंग के शब्दों में, संत थॉमस एक्विनास का कानून एवं न्याय सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक्स, सिसरो, रोम के साम्राज्यवादी विद्वताओं और ऑगस्टाइन के सिद्धांत समन्वित रूप में आधुनिक युग को संप्रेषित किए गए थे। कानूनों का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, कानूनों का वर्गीकरण। कानूनों का वर्गीकरण करते हुए थॉमस एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में रखा है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और चौथा दैवीय कानून। पहला जो कानून बताया उसने शाश्वत कानून बताया कि जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है, संचालित करता है, वे सिद्धांत शाश्वत कानून है। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं। सेवाइन के शब्दों में
ये देवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। ये विधि स्वयं अपने में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की समझ से बाहर है। शाश्वत कानून को थॉमस एक्विनास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अन्य सब प्रकार के कानूनों का स्रोत मानता है। समस्त सृष्टि, मानव, पशु और जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन है। मनुष्य के लिए इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। तो जो सृष्टि का संचालन हो रहा है, जो प्रकृति का संचालन हो रहा है, वो शाश्वत कानून से हो रहा है और ये देवी के ऐश्वर्य विवेक की परिणति होते हैं। ये कानून ईश्वरीय विवेक से निकली ईश्वरीय इच्छाएं होती है, इसलिए मनुष्य की समझ से परे होते हैं और मनुष्य इनका पूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये सब कानून शाश्वत कानून कहलाते हैं। दूसरा है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचानने के नियम है कि असत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, भला क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये सब इन कानूनों की सहायता से पहचाना जाता है। प्राकृतिक कानूनों की सहायता से पहचाना जाता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट है, बोधगम्य होते हैं। कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हो सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वनस्पति हो। तीसरा है मानवीय कानून। ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है। जो मानवीय कानून होता है उसमें दंड की व्यवस्था होती है। तो ये समाज में किस प्रकार से कानून व्यवस्था बनी रहे, शांतिपूर्ण जीवन कैसे स्थापित हो, लोग दंड के भय से इन कानूनों की पालना करते हैं। और ये जो कानून होते हैं मानवीय कानून, ये प्राकृतिक कानून पर ही डिपेंडेंट होते हैं, आधारित होते हैं, ये उन्हीं के पूरक होते हैं। क्योंकि मानवीय कानून की आवश्यकता क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो प्राकृतिक कानून है वह निश्चित होते हैं, परिभाषित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है, जबकि जो मानवीय कानून होते हैं वो परिभाषित होते हैं, निश्चित होते हैं और उनमें दंड का प्रावधान किया गया है। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मानवीय कानून आवश्यक है। चौथा है दैवीय कानून। थॉमस एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। दैवीय कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वरीय कृपा का अनुदायी है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं, अतः दैवीय कानून उसे सही दिशा बताते हैं। ये मानव के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। दैवीय कानून अपराधों तथा पापों का समन करने के लिए आवश्यक है, जो मानवीय कानून की पहुंच के परे है। इनके पालन का आधार मानवीय विवेक नहीं बल्कि मानवीय आस्था होती है। जो दैवीय कानून होते हैं ये ईश्वरीय इच्छा के आदेश होते हैं और ये मानव तक प्रेषित किए जाते हैं। ये ईश्वरीय अनुकंपा होती है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं मगर ईश्वरीय कानून कभी गलती नहीं कर सकते। मानवीय कानूनों को दैवीय कानून ही सही दिशा प्रदान करते हैं और व्यक्ति के जो आंतरिक कार्य हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य दैवीय कानूनों के द्वारा किया जाता है। और जो दैवीय कानून है उनकी पालना इसलिए नहीं की जाती कि विवेक पर आधारित होते हैं, बल्कि इसलिए की जाती है
कि मनुष्य की आस्था के आधार पर इनकी पालना की जाती है। लोगों की विश्वास होता है, आस्था होती है दैवीय कानून में। इस प्रकार थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजी में 4 तरह के कानून बताए, जिसका हमने आपको बताया। पहला शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून और चौथा दैवीय कानून। ये कानून होते हैं जिनके आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होती है, और चारों कानूनों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने आपको कानून के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद।